नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स 590 से नीचे बन रहे हैं। कट ऑफ जहां तक सभी को लग रहा है अब रिजल्ट आने के बाद वो लग रहा है कि 24 से 24,000 वाले तो लगभग शॉर्ट से ही हैं। 25,000 तक मॉपअप के बाद स्टेट वैकेंट राउंड में कॉलेज मिलने के चांस लगभग लग रहे हैं। तो उसके बाद भी कुछ हो सकता है क्या, ये कई बच्चों का सवाल है। तो स्टे वैकेंट राउंड में भी आजकल 2 राउंड होने लगे हैं, स्टे वैकेंट और एक स्पेशल स्टे वैकेंट। जो सीटें लास्ट में खाली रह जाती हैं उनके लिए ये अलग से राउंड चालू किया गया है। तो आज डिस्कस करेंगे कि किन वजह से अगर कट ऑफ कम होगी तो किन वजह से कम होगी। तो वो 2 वजह हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2 वजह जो कि कट ऑफ को कम कर सकती है और कट ऑफ को कम रख सकती है। ये 2 ऐसी वजह हैं जिनको कि सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर देखने में आया था जैसे सीटें बढ़ी थी तो फर्स्ट के जो 2 राउंड थे तब तक तो कुछ कट ऑफ में फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मॉपअप राउंड आया तो कट ऑफ एक साथ नीचे आई और उसके बाद स्टे और स्टे वैकेंट में तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे आई। पहले हम अंदाज़ा लगा रहे थे सब जितने भी लोग हैं कि 605 पे कट ऑफ रहेगी, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो 595 594 स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड तक गई थी। तो अब की बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिससे कि कट ऑफ पे फर्क पड़ सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सबसे जो पहला कारण है कट ऑफ को कम रखने का या कट ऑफ कम रह सकती है उसका, तो वो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो कारण है जो है कि इस बार सीटों में बढ़ोतरी हुई है। ऑल इंडिया पे टोटल जो 1900 के करीब सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और उसके साथ ही साथ टोटल जो सीटों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो 6,500 तो कंफर्म हो गया है कि वो बढ़ोतरी हो रही है। उसके साथ ही साथ 2200 के करीब और सीटें ऐड होने वाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग से पहले आने की बात हो रही है, अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। अगर वो और ऐड हो जाती है तो टोटल हमें 9,000 के करीब टोटल सीटें एमबीबीएस की बढ़ती हुई इस बार काउंसलिंग में दिखाई देगी, स्टेट और ऑल इंडिया लेवल पर। ऑल इंडिया में उनसे कम 1900 सीटें आएगी, उससे ऑल इंडिया की कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर पिछली बार 21,000 कुछ को मिला था लास्ट स्पेशल स्टे वैकेंट राउंड तक, तो अगर 1900 के करीब सीट ऐड हो जाती है तो वो 2500 मतलब 25,000 तक की रैंक वाले बच्चों को आराम से ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का काम कर देगी। और उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर ये पिछली बार की तरह ही देखने में आता है, कट ऑफ ऐसे ही गिर जाती है, क्योंकि पिछली साल भी सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, उसके बाद कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली थी। लगभग 5,000 रैंक का फर्क देखने को मिला था 2020 से 2021 की कट ऑफ के बीच में। तो अगर इस बार भी सीटें बढ़ रही है स्टेट में भी ऑल इंडिया में भी, तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो 24,000 तक की रैंक वाले बच्चे हैं उनको तो ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उनको या तो स्टेट में उनकी या फिर ऑल इंडिया पर उनको मॉपअप के बाद या मॉपअप तक कॉलेज मिलने के चांस हैं पूरे 25,000 रैंक तक वाले बच्चों को भी लास्ट के राउंड तक पूरी कॉलेज मिलने के चांस हैं। अब एक और रीजन क्या है जिससे कि कट ऑफ कम रह सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जो इस बार स्टेट की काउंसलिंग में भी लागू होने वाला है। और वो जो नियम है वो आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा
कि इस बार स्टेट में भी ये नियम लागू हो रहा है, जो कि पिछली बार ऑल इंडिया में लागू हुआ था कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है और आपने उसमें ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, और उसके साथ ही साथ बाकी की सभी काउंसलिंग से आप आउट हो जाते हो। अगर स्टेट में मिला है तो उससे भी, अगर ऑल इंडिया की ज्वाइन कर लिए तो उसके द्वारा। वैसा ही नियम इस बार स्टेट की काउंसलिंग में भी लागू कर दिया गया है। अगर आपको ऑल इंडिया में मिल जाता है तो आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ नहीं सकते हो। अगर सेकंड राउंड में अगर आपको स्टेट में भी कॉलेज मिल जाएगा तो, और आपने उसको ज्वाइन कर लिया है, तो आप उसके बाद सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। तो ये बहुत बड़ा नियम है, उसका इफेक्ट आपको इस बार फर्स्ट और सेकेंड राउंड ये दोनों छोड़ दो, दोनों ही काउंसलिंग के, स्टेट हो या ऑल इंडिया की, उसके बाद जितने भी राउंड होंगे, मॉप अप, स्टे वैकेंट, स्पेशल स्टे वैकेंट, उसमें इन नियम का आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा कट ऑफ के अंदर। क्योंकि अगर स्टेट में किसी ने सेकेंड राउंड में ले ली है और ऑल इंडिया में मॉप अप में खाली है, अगर उसने वहां ज्वाइन कर लिया है तो वो मॉप अप में आ नहीं सकता है। तो इसका फायदा मिलेगा ऑल इंडिया में जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के अंदर। और सीटें बढ़ने का जो फायदा है, वो जो मैंने पहला बिंदु बताया था, उसका भी फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जो सेकंड नंबर का पॉइंट बता रहा हूँ, इसका भी फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसका अनुमान, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लागू हो रहा है, पिछली टाइम जैसे आपको देखने में आया था ओबीसी के अंदर जो नियम लागू हुआ था उसका कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था, वैसे कि वैसे ही इस बार ये नियम लागू हो रहा है स्टेट के अंदर, तो उसका फर्क कितना होगा उसका अंदाज़ा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये फर्क बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा कट ऑफ को, और कट ऑफ को लो रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो जो बच्चे 590 मतलब 592-93 वालों को तो लग रहा है पूरा कॉलेज ऑल इंडिया लेवल पे मिल ही जाएगी, क्योंकि वो 25,000 के करीब उनकी रैंक बन रही है। उसके बाद जो बच्चे हैं 585 तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, 580 तक के भी जो बच्चे हैं, आप काउंसलिंग में तो भाग लीजिए। क्योंकि अगर स्टेट में आपकी लो कट ऑफ रहती है तो आपको वहाँ कॉलेज मिल जाएगा, और इस हिसाब से अगर देखते हैं तो लास्ट राउंड तक कुछ भी हो सकता है। 1,000-1,500 की रैंक कहीं भी गिर सकती है और आपको कॉलेज मिल भी सकता है। तो आप काउंसलिंग करवाइएगा, और उसके साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई चालू रखिए, कंटिन्यू पढ़िए। जितना है कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आप कंटिन्यू पढ़िए। अगर कॉलेज मिल गया तो बहुत बढ़िया बात होगी, और अगर नहीं भी मिलता है तो अगले साल अगर आप 580 लाए हो, 585 लाए हो, 590 लाए हो, तो आप अगली साल 650, 670, 680 ये आराम से नंबर ला सकते हैं। क्योंकि पिछले जो जितने भी टॉपर जो निकल रहे हैं, जो ड्रॉपर है, जितने भी हैं, वो बढ़िया मार्क्स लाते हैं। जब भी ऐसा देखने में आया है 100 नंबर 80 नंबर का जंप आराम से कर देते हैं नेक्स्ट ईयर। तो आप लोगों का मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हिम्मत से काम लीजिए। नेगेटिव जितना भी लोग बोल रहे हैं, आपको उन पे कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए।